हेलो फ्रेंड, मैं बेस और मुख्तार अंसारी ये एक ऐसा नाम है जिसके बारे में बहुत सारे लोगों की एक अपनी अलग अलग सोच है। मुख्तार अंसारी एक अच्छा इंसान था। मुख्तार अंसारी एक माफिया डॉन था। क्या मतलब कहते हैं गरीबों का मसीहा है? हम तो कह रहे हैं कि गुंडा माफिया उमक अंतराम का यही हत्या की है। ये इतने हत्याओं का तो FIR तक नहीं हुआ। हमको उस बुलेट प्रूफ कार में डिग्गी में घुसा जा रहा था। आज अंत हुआ है। ये गरीबों की बहुत ही हेल्प करते थे। आज का दिन हम लोगों के लिए गम का दिन। लोग पूरा उनको मसीहा मानते हैं। ये गरीबों के मसीहा थे। अच्छे आदमी थे। गरीबों के मसीहा, गरीबों पर ज्यादा ध्यान देते थे। लेकिन क्या ये आपको पता है कि इसी शख्स की, मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक के चलते मौत हो गई है। मतलब ये अब दुनिया में नहीं रहे। इनकी डेथ होने पर भी बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। 21 मार्च को मुख्तार अंसारी के वकील ने कोर्ट में यह सवाल उठाया था कि उनके खाने में जहर दिया जा रहा है। अभी रिसेंटली उनके बेटे ने भी ये ब्लेम किया कि उनको जहर के द्वारा ही मारा गया। काफी दिनों से उनके हत्या करने का साजिश रची जा रही है। उनको कोई ऐसा विषाक्त खाना दिया गया जिसमें जहरीला पदार्थ था। कि जहर ही दिया गया है। लेकिन अगर हम सरकारी एविडेंस के माने तो उनकी हार्ट अटैक के चलते मौत हुई। यहाँ पर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कि वो शख्स जो एक महान लीडर, एक पीसफुल परिवार से आता हो, जिनके दादाजी विदेश में रहकर पढ़ाई की और फिर वापस इंडिया में आकर मुस्लिम लीग और राजनीति में कदम रखा और फिर 1927 में कांग्रेस के इलेक्टेड प्रेसिडेंट रहे। ये वही इंसान था जो इंडिया और पाकिस्तान के बंटवारे के टाइम पर जिन्ना से ये साफ साफ कह दिया था कि मैं हिंदुस्तान में ही रहूंगा और अपनी कंप्लीट जिंदगी हिंदुस्तान की सेवा में गुजारूंगा। मुख्तार अहमद अंसारी इनके दादाजी का नाम था और इनके नाम पर ही मुख्तार अंसारी उनका नाम पड़ा। मोहम्मद उस्मान, ब्रिगेडियर उस्मान, ये वो इंसान थे जब उस टाइम पे इंडिया की झांगर लोकेशन पाकिस्तान के अंडर में था और उस टाइम पाकिस्तान के अगेंस्ट लड़ाई की, एक भयंकर जंग की और इंडियन आर्मी के साथ लड़ाई करते हुए शहीद भी हो गए। लेकिन झांगर लोकेशंस को पाकिस्तान से छुड़ाकर अपने अंडर में कर लिया और ये भी पाकिस्तान ना जाकर इंडिया में ही रहकर इंडियन आर्मी के साथ लड़ाई करते हुए शहीद हो गए। और इनके शहीद होने के बाद इनको महावीर चक्र से सम्मानित भी किया गया। मुख्तार अंसारी के नाना बिकॉज नौसेना के शेर ब्रिगेडियर उस्मान और कांग्रेस के बड़े नेता मुख्तार अहमद अंसारी की फैमिली से थे मुख्तार अंसारी। तो यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है कि एक एजुकेटेड पीसफुल परिवार से होते हुए भी यह मुख्तार अंसारी माफिया डॉन कैसे बन जाता है। वेल, आज की इस एपिसोड में हम फाइंड करेंगे कि कैसे 21 मार्च को कोर्ट में ब्लेम लगा खाने में जहर मिलाने का और एकदम से मुख्तार अंसारी की मौत हुई। तो क्या सच में मुख्तार अंसारी की मौत जहर के चलते हुई? और लास्टली इतने अच्छे परिवार से होते हुए मुख्तार अंसारी माफिया डॉन कैसे बने? एक टाइम था जब लोग पीसफुल तरीके से पॉलिटिक्स भी करते थे, लेकिन इस तरीके से इनके पापा पॉलिटिक्स में कुछ खास हासिल नहीं कर पाए क्योंकि उस टाइम तक गांधी का दौर धीरे धीरे खत्म हो गया था और कंप्लीट पूर्वांचल पर माफिया का कब्जा हो गया, जिनके बीच सरवाइव करने के लिए उस टाइम बहुत सारे नौजवानों ने बंदूकों को उठाया और उन लोगों में से एक नाम था मुख्तार अंसारी का। और उस वक्त में उस लोकेशन पर दो गैंगों ने कब्जा कर रखा। एक गैंग मखनूसी, सेकंड साहिब सी। और मखनूसी के गैंग में शामिल होते हैं मुख्तार अंसारी और साहिब सी की गैंग में शामिल होते हैं ब्रिजेश सी, जो आज प्रेजेंट टाइम पे एक बड़े नेता। और ये दोनों लोग एक ही टाइम पर अलग अलग माफिया ग्रुप से जुड़ते हैं और ये दोनों ही माफिया ग्रुप एक दूसरे के अगेंस्ट थे। मतलब इन दोनों ग्रुप के बीच लड़ाई हुआ करती थी, बस इसलिए क्योंकि उस टाइम पर सरकारी ठेका पर दोनों माफिया ग्रुप्स कब्जा करना चाह रहे थे। यहाँ पर बेस्ट पार्ट कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि उस टाइम मुख्तार अंसारी की फैमिली को खतरा था, उनकी संपत्ति को खतरा था और इसीलिए मुख्तार अंसारी गांधी वाले और पीसफुल वाले रास्ते को छोड़कर हिंसा वाले रास्ते को अपनाया। लेकिन मुख्तार अंसारी का असल माफिया का चेहरा तब बना जब बीजेपी के चुने गए एक विधायक कृष्णानंद राय की मौत हुई। जब बीजेपी के चुने गए एक विधायक कृष्णानंद राय और उस टाइम मुलायम सिंह की सरकार थी और ये बीजेपी की टिकट पर जीत कर आए थे उस इलाके माऊ से। और जब कृष्णानंद राय पर अटैक हुआ और उनके ऊपर गोलियां चली तो उस टाइम फर्स्ट टाइम मुख्तार अंसारी का नाम चारों तरफ फैल गया और एक माफिया डॉन के रूप में लोगों के सामने आए मुख्तार अंसारी। अब लास्टली जब दोनों माफिया ग्रुप्स लीडर्स की नेचुरली डेथ हुई और तब इन दोनों माफिया ग्रुप्स की लीडरशिप मखनू सिंह की मुख्तार सिंह के हाथों में, साहिब सिंह की ब्रिजेश सिंह के हाथों में लीडरशिप आ गई। साल 1975 और साल 1990 तक यूपी में माफिया का एक तरीके से दौर था। लेकिन मैंने अभी तक एक सवाल का आंसर नहीं किया कि सच में मुख्तार अंसारी को जहर दिया गया। वेल, एक्सप्लेन।
15 जुलाई साल 2001। उसरी चट्टी एक जगह है और उसरी चट्टी से मुख्तार अंसारी गुजर रहे और तभी इनके काफिले पर हमला हुआ, गोलियां चली और इस केस में 3 लोगों की डेथ हुई, जिनमें रामचंद्र नाम का एक शख्स जो इनका गार्ड भी था, जिन पर गोली लगने से वो मारे गए। और मुख्तार अंसारी ने इस केस का ब्लेम लगाया ब्रिजेश सिंह के ऊपर और ये केस कोर्ट में गया और कोर्ट में यह मामला चलता रहा और फिर 3 अप्रैल 2024 मतलब आने वाले 3 अप्रैल को इस केस की गवाही होनी और अब इस केस का मेन चेहरा मुख्तार अंसारी थे और इसलिए कोर्ट में मुख्तार अंसारी को पेश होना था। एक तरफ मुख्तार अंसारी का चेहरा लोगों के सामने खराब हुआ, दूसरी तरफ ब्रिजेश सिंह धीरे धीरे बीजेपी के नजदीक गए और एक बड़े पॉलिटिशियन बन गए। अब यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट कि ब्रिजेश सिंह के अगेंस्ट वाले केस में जिनमें ब्रिजेश सिंह के खिलाफ 3 अप्रैल को मुख्तार अंसारी की गवाही होनी थी, लेकिन उससे पहले ही मुख्तार अंसारी को बिकॉज 21 मार्च को मुख्तार अंसारी के वकील ने एमपी और एमएलए के कोर्ट में ये ब्लेम किया कि मुख्तार अंसारी के खाने में जहर मिलाया जा रहा है और फिर इस केस के ऊपर डिस्कशन होना शुरू हुए और अभी डिस्कशन हो ही रहे थे और तभी एक अपडेट आता है कि मुख्तार अंसारी की डेथ हो गई। मतलब अब ब्रिजेश सिंह वाले केस में इनके अगेंस्ट कोई भी अब गवाह नहीं है, मतलब अब फ्री हो गए। अभी तक जो मैंने बताया वो था मुख्तार अंसारी का माफिया वाला चेहरा, लेकिन इनका एक और चेहरा भी है। अगर आप इनके इलाके में विजिट करोगे तो आपको पता चलेगा कि मुख्तार अंसारी गरीबों की बहुत ज्यादा हेल्प करते थे। वेल, ये चीज सभी ने देखा कि दंगा जिस केस में इनको फंसाया गया, माओ में जो दंगा हुआ था, उस दंगे को रोकने के लिए ये अपनी गाड़ी से निकले थे और ये बात वहाँ के लोगों का दावा है। अब लास्ट पॉइंट कि मुख्तार अंसारी को जहर दिया गया है या फिर कि नेचुरली हार्ट अटैक के चलते मौत हुई है, अब ये आप सोचो और कमेंट सेक्शन में बताओ। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।